हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईबीएस की डाइट के बारे में। फ्रेंड्स, आईबीएस क्या होता है पहले इस बारे में जान लेते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। आईबीएस का फुल फॉर्म होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जाहिर है आप इसके नाम से समझ ही गए होंगे। फ्रेंड्स, आईबीएस एक तरह से आंतों में होने वाली दिक्कत होती है जिसमें आंतों का स्ट्रक्चर तो ठीक होता है लेकिन आंतों का फंक्शन ख़राब हो जाता है, यानी कि हमारी जो आंतें हैं उसके काम करने के तरीके में गड़बड़ हो जाती है। इसमें हमारी आंतें या तो ज़रूरत से ज़्यादा सिकुड़ने लग जाती है या ज़रूरत से ज़्यादा खुलने लगती है। ऐसे में कुछ लोगों को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ लोगों में ये मिक्स प्रॉब्लम देखने को मिलती है अल्टरनेट डेज में। कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है तो कुछ दिन डायरिया रहता है, और उसके साथ ही लोअर अपर एब्डोमेन पेन देखने को मिलता है, साथ में स्वेलिंग, एक्सेस गैस, ब्लॉटिंग। ये सब सिम्टम्स हैं आईबीएस के। तो ये कुछ सिम्टम्स थे आईबीएस के। अब बात करते हैं इनके कारणों की। तो आईबीएस के मेनली 4 रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से लोगों के अंदर ये आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, जिसमें फर्स्ट रीज़न होता है साइकोलॉजिकल, जिसके अंदर टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जिन लोगों को होती है उनमें आईबीएस की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। सेकंड होता है फूड इंटॉलरेंस, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं। कई बार ऐसा खाना खाने में आ जाता है कि जिसको आपकी आंतें पचा नहीं पाती हैं, और ऐसे में आपकी आंतों का जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है और आईबीएस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और इसका थर्ड रीज़न है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से भी आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। और फोर्थ रीज़न ऐसा है जिसको बहुत कम डायग्नोज किया जाता है, लेकिन यह भी एक मेन फैक्टर है, जो है नाभि खिसकना। जी फ्रेंड्स, नाभि खिसकने की वजह से भी कई लोगों को आईबीएस की जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। फ्रेंड्स, अभी हमने बात करा कि आईबीएस क्या होते हैं, आईबीएस के सिम्टम्स क्या होते हैं और आईबीएस होने के रीज़न क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि आईबीएस का परमानेंटली सलूशन है, नहीं है तो कहाँ, कैसे है। फ्रेंड्स, आईबीएस को आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 3 चरणों से होके गुजरना पड़ेगा, जिसमें पहला होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, दूसरा है डाइट और तीसरा होता है योगा। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को भी छोड़ देते हो, यानी अगर आप दवा लेते हो लेकिन डाइट ठीक नहीं रखते हो, आप ट्रीटमेंट अपना ठीक तरह से लेते हो, डाइट ठीक रखते हो, लेकिन योग अगर आप नहीं करते हो, तो आपका आईबीएस ठीक नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप आईबीएस से फ्री हो जाएं, ये प्रॉब्लम आपसे दूर हो जाए, तो इसके लिए आपको ये तीनों के तीनों जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो आईबीएस का परमानेंट सोल्यूशन एलोपैथी, होम्योपैथी में नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में ही इसका परमानेंट सोल्यूशन है। इसलिए मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप अपना ट्रीटमेंट किसी आयुर्वेदिक वैद्य या डॉक्टर से ही करवाएं। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सेकंड स्टेप, मोस्ट ट्रिगर्ड टॉपिक डाइट के लिए, यानी कि आईबीएस पेशेंट्स को किस तरह की डाइट खानी चाहिए और किस तरह की डाइट नहीं खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो पता है आईबीएस के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड करती है उनकी डाइट। ऐसे में आईबीएस के पेशेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें एक सही लो फोडमैप डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की डाइट्स में कार्ब्स बहुत कम होते हैं और बहुत ज़्यादा फाइबर वाली डाइट उन्हें खानी चाहिए। फ्रेंड्स, जो आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों को एकदम सिंपल खाना खाना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए उन्हें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा करने से वो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। अब बात करें क्या नहीं खाना चाहिए, तो इस तरह के लोगों को आलू, बेसन, दूध, घी, फास्ट फूड और जो भी इरिटेशन पैदा कर सकता है, तला भुना, मिर्च मसाला, खट्टा, बाहर का खाना, लहसुन, प्याज, गर्म तासीर वाले जितने भी खाने होते हैं वो सब बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए, एटलीस्ट तब तक जब तक आपकी प्रॉब्लम 90% तक ठीक ना हो जाए। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। अब बात करते हैं उस खाने की जो आपको खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको डाइट ऐसी रखनी है जो ग्लूटेन फ्री हो, जिससे आपको गेहूँ नहीं खाने, आपको मिलेट्स यानी जो मोटे अनाज होते हैं उनकी रोटी खानी है, रागी जो भी होता है इन सबको मिक्स करके खा सकते हैं। आप ये जो मिलेट्स होते हैं इनको स्प्राउट्स बना के खा सकते हैं, इनका दलिया बनाकर खा सकते हैं, जैसे ज्वार का दलिया बनता है, तो दलिया भी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा पानी पीजिए और बहुत ज़्यादा छाछ पीजिए। जितनी ज़्यादा आप छाछ और पानी पिएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप
खाना सही तरह से खाएं। फ्रेंड्स, खाना खाने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आप हल्का खाना खाएं, उसके बाद हेवी फूड खाएं। जैसे आप सैलेड लेते हैं तो सबसे पहले सलाद खाएं, उसके बाद रोटी खाएं, क्योंकि सलाद जल्दी पच जाता है, हल्का भोजन जल्दी पच जाता है, जबकि हेवी फूड को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। आईबीएस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में आप कुछ घरेलू नुस्खे कर सकते हैं। जैसे आप अपने खाने में सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालें। अपनी रोटी में आप थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं। इसी के साथ आप थोड़ा अजवाइन, सौंठ, काला नमक, सेंधा नमक को मिक्स करके पीस के उसका चूर्ण बना के ले सकते हैं। इससे आपको गैस कम बनेगी। और इसके अलावा आप सौंफ, मुलेठी, पुदीना, अदरक और शिकंजी, इन सबको भी अपनी डाइट में शामिल करें। आईबीएस पेशेंट को लौकी, तोरई, परमल, इनकी सब्ज़ी खानी चाहिए। अगर आप और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको लो फोडमैप डाइट को यूज़ करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लो फोडमैप वाले ऐप हैं, आप उनको ऐप्स को फॉलो करके आप अपने लिए बेस्ट डाइट चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब तक जो मैंने आपको डाइट और बातें बताई है वो आईबीएस के सभी कॉमन पेशेंट्स के लिए हैं, लेकिन अब हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि जैसे जिन लोगों को आईबीएस के अंदर डायरिया, लूज मोशन है, ऐसे लोगों को कद्दू की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए। जो लौकी, तोरई, परमल है, यही खाना चाहिए। इसी के साथ अनार का बिना बीज वाला जूस ले सकते हैं और बील का जूस ले सकते हैं। प्लस डायरिया वाले लोगों को ओआरएस घोल पीना चाहिए। अब बात करते हैं वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट्स त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, शुद्धि चूर्ण ले सकते हैं, या एलोवेरा, आंवला के जूस को खाली पेट सुबह गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अगर ये ना लेना चाहें तो ईसबगोल को दही और शहद बराबर मात्रा में लेकर मिक्स करके खाली पेट खा सकते हैं। इससे बहुत आराम रहेगा। पपीता का जूस भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको सूट होता है तो ठीक, वरना छोड़ दें। और जो अनार का और बील का जूस मैंने कॉन्स्टिपेशन वालों को लिए नहीं बताया है, वो सिर्फ डायरिया वाले ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मेरी कुछ टिप्स आपको रहेगी कि आप एक डायरी मेंटेन करें और उसमें अपना सब कुछ लिखें कि आपको क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है, क्योंकि कई बार लो फोडमैप डाइट को यूज़ करने के बाद भी लोगों को कई बार प्रॉब्लम देखना पड़ता है। सबकी बॉडी कुछ चीज़ एक्सेप्ट करती है, कुछ नहीं करती है। तो मैं आपको कहूँगी, यही सलाह दूँगी कि आप हर चीज़ को राइट डाउन करना शुरू करें और उसी चीज़ को फॉलो करें। प्लस किसी भी तरह के इन्फेक्टेड माहौल से दूर रहें, क्योंकि आईबीएस का एक कॉमन प्रॉब्लम इन्फेक्शन भी होता है। और इसके अलावा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब से दूर रहें और किसी का झूठा ना खाएं, ना किसी को अपना झूठा खिलाएं। हमेशा हाथ धोकर ही अपना खाना खाएं। आप हाइजीन मेंटेन करें। इसी के साथ एक्सरसाइज और योग जरूर करें। इसके बिना आपकी आईबीएस ठीक नहीं हो पाएगा। अब कौन कौन सा योग और एक्सरसाइज करना है, ये बात हम अगले वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो और लंबा हो जाएगा। बस आपको जो हमने बताया उन चीज़ों का ध्यान रखिए, वो नुस्खे अपनाइए। किसी का भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन डॉक्टर या वैद्य के देखरेख में रहिए, उनसे सलाह मशवरा टाइम टाइम पर करते रहिए। गर्म तासीर का या इरिटेशन पैदा करने वाला कोई भी खाना मत खाइए। बस इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आईबीएस की एक्सरसाइज और योगा वाले सेशन में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।